नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। क्या देश एक बार फिर 2020 वाले दौर में लौटने वाला है? क्या फिर से सड़कों पर सन्नाटा पसरा होगा और हम घरों में कैद होंगे? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए उस बयान के बाद पूरे देश में यह चर्चा छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने मौजूदा संकट की तुलना कोरोना काल से कर दी है। बता दें, ईरान इजरायल युद्ध की तपिश अब भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है और पीएम का इशारा साफ है कि हालात और बिगड़ने वाले हैं। आखिर माजरा क्या है? तो चलिए जानते हैं। संसद के सत्र में 25 मिनट तक बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके पहले ही पैरा पर हुई। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिमी एशिया के युद्ध का असर लंबे समय तक रहेगा और हमें कोरोना की तरह एकजुट और संयमित रहना होगा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। लेकिन जनता पूछ रही है, तैयार रहने का मतलब आखिर है क्या? क्या सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं? हकीकत यह है कि जमीन पर संकट शुरू हो चुका है। ईरान ने हॉर्मुज जलदिदम मध्य क्या बंद किया है? भारत में एलपीजी की किल्लत हो गई है। बीकानेर से लेकर बिहार तक लोग पेट्रोल की टंकियां फुल कराने के लिए लाइनों में लगे हैं। कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा, जिसके कारण रेहड़ी पटरी वालों का धंधा ठप होने की कगार पर है। विपक्ष इस बयान को सरकार की नाकामी बता रहा है। वहीं राहुल गांधी का साफ कहना है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। वहीं पप्पू यादव ने तीखा सवाल किया कि हम फिर से कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर होंगे। अब सोशल मीडिया पर भी अपना अपना देख लो जैसे कमेंट की बाढ़ आ गई है। लोग याद कर रहे वो नोटबंदी और कोरोना के पुराने जख्म, जो पीएम के इस बयान से फिर से हरे हो गए। मनीष तिवारी जैसे नेताओं का सवाल है, अगर जनता ही हर मुश्किल के लिए तैयार रहे तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वही विशेषज्ञों की माने तो यह समय फिजूल खर्ची रोकने का है और आने वाले 3 से 4 महीने आर्थिक रूप से कठिन हो सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं या बड़ी खरीदारी की योजना है, तो शायद अभी आपको रुकना ही बेहतर होगा। यहाँ तक कि लोग अब इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और गैस की किल्लत लंबी खिंच सकती है। एस्ट्रोलॉजर हो या इकोनॉमिस्ट, सबकी राय एक है, अपने पैसों को बचा कर रखें। प्रधानमंत्री ने युद्ध की तुलना कोरोना से करके एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। भले ही लॉकडाउन का आधिकारिक ऐलान ना हो, लेकिन आर्थिक किल्लत किसी अघोषित लॉकडाउन से बिल्कुल कम नहीं होने वाली। अब देखना यह है कि सरकार इस कूटनीतिक संकट से देश को कैसे बाहर निकालती है। आपको क्या लगता है? क्या हम फिर से मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क।